दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों ऐसी खबर आ रही है कि इंडिया को ऑफर किया गया F-15EX फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल के मुकाबले में 33% सस्ता होने वाला है। जी हां, बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर जो कि उनके बॉम्बर्स और फाइटर डिवीजन को हेड करते हैं, उन्होंने ऐसा कंफर्म किया है कि F-15EX फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि बोइंग F-15 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, उसकी कीमत $80 मिलियन पर यूनिट प्राइस से कम होने वाली है। ऐसा उन्होंने तब बताया है जब पूरी दुनिया में महंगाई आसमान छू रही है और इसके बावजूद उन्होंने ये कीमत कोट की है। यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने F-15EX फाइटर एयरक्राफ्ट की इससे पहले जो फ्लाई अवे कॉस्ट बताई थी वो $87.9 मिलियन पर यूनिट की बताई थी और इसको हर घंटे उड़ाने के लिए $29,000 पर आवर की कीमत लगती है। लेकिन अभी जो बोइंग कीमत बता रहा है वो इससे कम बताई जा रही है। लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है कि बोइंग का जो लेटेस्ट प्राइस है वो F-35A फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले में कम होगा या ज़्यादा होगा, क्योंकि जो F-35A फाइटर एयरक्राफ्ट है इसे मास प्रोड्यूस किया जा रहा है और इसकी कीमत भी $80 मिलियन से कम है। राफेल को जब हमने ख़रीदा था तो हमने इसकी $120 मिलियन पर यूनिट की दी थी और एक राफेल को हर घंटे उड़ाने के लिए हमें $18,000 से लेकर $21,000 की कीमत चुकानी पड़ती है। जो बोइंग ने हमें प्राइस बताया है वो फ्लाई अवे यूनिट के लिए बताया है लेकिन अगर हम इसमें इसके वेपन्स और दूसरे कंपोनेंट्स का प्राइस ऐड कर दें तो ये $98 मिलियन से लेकर $110 मिलियन पर एयरक्राफ्ट तक जा सकता है। लेकिन अगर हम राफेल के ऐसे ही प्राइस की बात करें जिसमें हम उसके वेपन्स और दूसरे कंपोनेंट्स को भी ऐड करें तो जो राफेल हमें इन सभी कंपोनेंट्स के साथ कॉस्ट किया था वो $220 मिलियन पर एयरक्राफ्ट कॉस्ट किया था, जो कि F-15EX के मुकाबले में फिर भी महंगा है। इन सभी चीज़ों के बीच अभी ये तो कंफर्म हो गया है कि F-15EX फाइटर एयरक्राफ्ट की प्राइसिंग कैसे होने वाली है, लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए सूटेबल है या नहीं। लेकिन चलिए अभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि F-15EX फाइटर एयरक्राफ्ट कैसा है और इसमें क्या खास है और ये हमारे लिए कौन सी एडवांटेजेस लेकर आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसी खबर आ रही है कि बोइंग ने अपने F-15EX फाइटर जेट को भारत के MRFA टेंडर यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर के लिए ऑफर कर दिया है, जिसमें हम 114 फाइटर जेट्स खरीदने वाले हैं। इससे पहले बोइंग ने अपने F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट को इस टेंडर से विथड्रॉ कर लिया था और अब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, वहां पर बोइंग के ऑफिशियल्स ने बहुत अच्छी और बहुत अग्रेसिव ब्रीफिंग राजनाथ सिंह जी को दी है, जिसमें उन्होंने एक ऐसा लेटेस्ट ऑफर दिया है जिसे कि अमेरिका की गवर्नमेंट भी बैक कर रही है। यानी कि इस डील को अमेरिका की गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है और वो चाहते हैं कि भारत रशियन वेपन सिस्टम से दूर जाए और अमेरिकन या वेस्टर्न वेपन सिस्टम्स खरीदे। F-15EX फाइटर जेट एक डबल सीट ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल्स और नए वेपन स्टेशंस और एक नया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और एक एडवांस्ड रडार और कंप्यूटर कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स और एक स्ट्रेंथन्ड एयर फ्रेम ऑफर करता है। देखने में F-15EX फाइटर जेट ओरिजिनल F-15A भी जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर के सभी वेपन सिस्टम्स और सभी सिस्टम्स को अपग्रेड किया गया है और अब ये सभी नए जनरेशन के सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। एक F-15EX फाइटर जेट पुराने F-15E फाइटर जेट के मुकाबले में 28% ज़्यादा बड़ा पेलोड कैरी कर सकता है और इसके साथ ही इसमें एक ओपन मिशन सिस्टम आर्किटेक्चर है जिसके इस्तेमाल से ये एडवांस्ड बैटल मैनेजमेंट सिस्टम्स कैपेबिलिटीज को डिलीवर कर सकता है। बोइंग का दावा है कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट में फ्यूचर में सभी नई टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को इंसर्ट किया जा सकेगा। अमेरिका की गवर्नमेंट ने बोइंग को F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर करने के लिए ऑथराइज कर दिया है और वो अपना F-15EX ईगल 2 वेरिएंट ऑफर कर रहे हैं। बोइंग को इस टेंडर में रशिया के MiG-35, साब के ग्रिपन और सुखोई 35 एयरक्राफ्ट और फ्रांस के डसॉल्ट राफेल और लॉकहीड मार्टिन के F-21 और यूरोफाइटर के टाइफून एयरक्राफ्ट के साथ कम्पीट करना है। तो चलिए F-15EX फाइटर जेट के बारे में डिटेल में जानते हैं।
दोस्तों आज की वीडियो में हम F-15EX फाइटर जेट को डिटेल में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या राफेल के सामने इसका MRFA टेंडर में कोई चांस है। F-15EX F-15 फाइटर जेट का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसके लिए अमेरिकन एयरफोर्स ने ऑर्डर दे दिया है। F-15 अमेरिका का एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है और एक बैटल टेस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसे बोइंग कंपनी बनाती है। इस फाइटर जेट का एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन MRFA कंपटीशन में इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया गया है। इससे पहले बोइंग ने अपने F-18 फाइटर जेट को ऑफर किया है। इस फाइटर जेट में बेस लाइन F-15 के मुकाबले में बहुत सारी अपग्रेड्स की गई हैं। इसके रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी और सर्विस लाइफ को इम्प्रूव किया गया है। ये फाइटर जेट 22 एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने की क्षमता रखता है। तो चलिए अभी इस फाइटर जेट के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके रडार के बारे में। इसमें APG-82V1 रडार का इस्तेमाल किया गया है। ये एक AES रडार है जिसमें एक नया कूलिंग सिस्टम लगाया गया है और नए रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनेबल फिल्टर्स लगाए गए हैं जिसे RFTF भी कहा जाता है। इस RFTF सिस्टम के साथ एक क्राफ्ट के रडार और जैमर एक साथ अच्छी तरह काम कर पाएंगे और एक दूसरे को डाउनग्रेड नहीं करेंगे। इस रडार के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा ज्यूम कर सकते हैं कि इसकी रेंज एक फाइटर जेट जितने बड़े टारगेट के लिए 150 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक होगी। इस फाइटर जेट के RFTF सिस्टम के साथ एक रडार और एक जैमिंग सिस्टम दोनों मिलकर काम कर सकेंगे और एक दूसरे को डाउनग्रेड नहीं करेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब एक एयरक्राफ्ट का जैमर काम कर रहा होता है तो वो अपने खुद के एयरक्राफ्ट के रडार के ऑपरेशन में कमियां लाता है और उसमें इंटरफेयर करता है। इसके एवियोनिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और थ्रेट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है। इसमें नई कॉकपिट डिस्प्लेस यूज़ की जाएंगी। इसके कॉकपिट को भी अपग्रेड किया जाएगा। इसमें एक टेरेन फॉलोइंग रडार इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी मदद से पायलट बहुत लो फ्लाई कर सकेगा। इसके टारगेटिंग पॉड में एक लेज़र डेजिग्नेटर होगा और एक ट्रैकिंग सिस्टम होगा जिसकी रेंज 10 माइल्स की होगी। इसके साथ ही इस प्लेन के साथ डिजिटल हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम भी होंगे। इसकी वेपन कैपेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये 22 एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने केबल होगा। ये हाइपरसोनिक वेपन्स को भी लॉन्च कर सकेगा जो कि 22 फीट तक लंबे हों और 7000 पाउंड्स के वजन वाले हों। इसके साथ ही ये अमेरिकन वेपन्स के कंप्लीट पैकेज के साथ आएगा जो कि बैटल टेस्टेड हैं। इसके साथ प्रूवन AMRAAM मिसाइल्स भी भारत को मिल सकती हैं जिसका एक नया वेरिएंट 150 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाला है। ये हमारी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के साथ कंपेरेबल है। इसकी यूनिट कॉस्ट और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो F-15EX फाइटर जेट की एक यूनिट की कीमत $138 मिलियन है। और वहीं अगर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बात करें तो एक F-35 फाइटर जेट की मेंटेनेंस कॉस्ट $35,000 पर आवर की है और वहीं एक F-15EX फाइटर जेट की मेंटेनेंस कॉस्ट $27,000 पर आवर की है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट को 1 घंटा फ्लाई करने के लिए इसके ऊपर $27,000 का खर्चा आएगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि इस फाइटर जेट का MRFA टेंडर में कितना बड़ा चांस है। अगर इस फाइटर जेट को हमारी एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारी एयरफोर्स के पास पहले ही ऐसी कैटेगरी वाला एक एयरक्राफ्ट Su-30M के एयरक्राफ्ट अवेलेबल है जिसको हमारी एयरफोर्स बहुत लंबे समय तक रिप्लेस नहीं करेंगी, क्योंकि हमारी एयरफोर्स में अभी भी एक बिल्कुल नया एयरक्राफ्ट है जिसको एक मिड लाइफ अपग्रेड मिलने के बाद ये एक और ज़्यादा केपेबल एयरक्राफ्ट बन जाएगा जो कि सुपर सुखोई अपग्रेड होगी। इसके साथ ही MRFA टेंडर में Su-35 एयरक्राफ्ट और F-15EX फाइटर जेट दोनों एयरक्राफ्ट ही एक ही कैटेगरी के एयरक्राफ्ट हैं। ये दोनों एयरक्राफ्ट ही हैवी वेट एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन हमारी एयरफोर्स एक हैवी वेट एयरक्राफ्ट नहीं चाहेगी क्योंकि इन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और इसी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट हमारे पास पहले ही Su-30M के एयरक्राफ्ट अवेलेबल है। इसके साथ ही हाल ही में ऐसी जानकारी आई है कि हमारी एयरफोर्स नए राफेल फाइटर जेट को फेवर कर रही है। हमारी एयरफोर्स चाहती है कि जो भी नए एयरक्राफ्ट खरीदे जाएं वो राफेल फाइटर जेट ही हों। उसका उन्होंने एक कारण दिया है, वो कारण काफ़ी लॉजिकल भी है। कारण ये है कि हमारी एयरफोर्स का कहना है कि हमारी एयरफोर्स के पास पहले से ही अलग अलग ओरिजिन के एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं जो कि अलग अलग कंपनीज बनाती हैं और अलग अलग देशों की कंपनीज बनाती हैं, जिससे हमारी एयरफोर्स को ऐसे एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने में काफ़ी मुश्किल होती है और ऐसे एयरक्राफ्ट की इंटर ऑपरेटेबिलिटी में भी काफ़ी कमी आती है।
यही कारण है कि हमारी एयरफोर्स का कहना है कि राफेल फाइटर जेट ही खरीदे जाएं, क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले ही बहुत सारा खर्च हो चुका है और उनमें इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स भी की जा चुकी हैं और हमारे पायलट्स भी अभी उस एयरक्राफ्ट के ऊपर ट्रेन कर दिए जा चुके हैं। तो वहीं अगर हम एक नए प्लेटफॉर्म जैसे कि F-15EX के ऊपर खर्च करते हैं तो उससे हमारी एयरफोर्स को फिर से ऐसे नए एयरक्राफ्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। और वहीं जो अमेरिकन वेपन सिस्टम है वो हमारी एयरफोर्स के लिए बिल्कुल नए हैं। हमारी एयरफोर्स ने पहले कोई भी अमेरिकन फाइटर जेट ऑपरेट नहीं किया है। इसके साथ ही हमारी इन्वेंटरी में ज़्यादा वेपन सिस्टम रशियन ओरिजिन और इजरायली ओरिजिन के हैं, तो रशियन वेपन सिस्टम के साथ ऐसे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर पाना बिल्कुल मुश्किल होगा और यही कारण है कि हमें इस एयरक्राफ्ट के लिए बिल्कुल नए तौर पर नए अमेरिकन वेपन सिस्टम खरीदने पड़ेंगे जो कि काफ़ी महंगे होंगे। और एक पहले से ही महंगे एयरक्राफ्ट और उसके साथ ही महंगे वेपन पैकेज को अगर मिला दिया जाए तो ये बहुत महंगा सौदा एयरफोर्स के लिए होगा और यही कारण है कि हमारी एयरफोर्स नए राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को ही फेवर कर रही है और F-15EX फाइटर जेट के खरीदे जाने के चांस बहुत कम हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि जो भी मिलिट्री परचेजेस की जाती हैं वो स्ट्रेटजिक रिलेशंस को ध्यान में रखकर की जाती हैं। अगर हमें अमेरिका की ज़रूरत है तो ऐसा हो सकता है कि हमें अमेरिका से कोई बड़ी मिलिट्री परचेज़ करनी पड़े जिससे हम अमेरिका के साथ मिलकर काम कर सकें और अमेरिका के फेवर भी हमें मिल सकें। ऐसा पहले भी किया जा चुका है। इससे पहले भी जब मिराज एयरक्राफ्ट का ऑर्डर फ्रांस से दिया जाना था तब सोवियत यूनियन ने प्रेशर डाला था और इसके बाद हमने MiG-29 एयरक्राफ्ट सोवियत यूनियन से खरीदे थे और मिराज एयरक्राफ्ट की परचेज़ को काफ़ी कम कर दिया था। ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है और ऐसा भी पहले हो चुका है कि एयरफोर्स कोई एयरक्राफ्ट चाहती थी और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने किसी और एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था। ऐसा हुआ था कि हमारी एयरफोर्स चाहती थी कि साब विजन एयरक्राफ्ट खरीदा जाए, लेकिन हमारे जो स्ट्रेटजिक रिलेशंस थे वो सोवियत यूनियन के साथ बहुत अच्छे थे तो हमने एक सोवियत फाइटर जेट को फेवर किया था। तो अभी ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि जो नए फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जाएगा वो कौन सा होगा, लेकिन अभी राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और F-15EX फाइटर जेट के चांसेस बहुत कम हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।